कीपा का जो हमारा क्राइटेरिया है उसको भी लगा के चेक कर लेते हैं। बाकी सारी क्लास हमारी हो चुकी है, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहीं पे हमारा रह जाता है एक कीपा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कीपा से कैसे कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है सिंपली वही हम इधर पोर्ट करेंगे और हमारा कीपा के थ्रू भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। कीपा के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो इसीलिए मैं खुद आपको बता सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आप कीपा के ऊपर कैसे काम करेंगे। आपका जो क्राइटेरिया है 90 डेज का BSR मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे। Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। प्राइस इसकी आप दे देंगे, जो न्यू प्राइस है आपकी वो 15 टू सॉरी, ये यूके के अंदर काम कर रहे हैं। यूके के अंदर है आपका 10 to 30 पाउंड कर सकते हैं, या हम 7 से स्टार्ट लेते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 to 30 पाउंड की प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पे आपने कुछ नहीं करना। FBM आप नहीं कर रहे, यूज्ड भी नहीं है, लिस्ट प्राइस को भी छोड़ दें, लाइटनिंग डील्स को भी छोड़ दें, या लिस्ट प्राइस अगर आपने करनी भी है वही सेम एज इट जो हमारी पिछली वाली प्राइस थी उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। वेयर हाउस रहने दें, कलेक्टेबल भी, रिफिनिश भी, बाय बॉक्स, ये हर चीज जो है ना आप रहने देंगे। ईबे पे नॉट इंक्लूड होना चाहिए। रूट कैटेगरी, कैटेगरी की बात करेगा तो आपने कैटेगरी कोई भी सी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई होम एंड किचन, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब होम एंड किचन के अंदर और भी कैटेगरीज आती हैं, सब कैटेगरीज। तो जो भी जिस सब कैटेगरी में आप करना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने होम एंड किचन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करते जाएं। अब देखें ऑल कैटेगरी के ऊपर कितने हैं, 2,57,000, 57,905 प्रोडक्ट है। जैसे ही आप कैटेगरी पे चले जाओगे, ये 2 लाख के अबाउ जो प्रोडक्ट हैं, ये होम एंड किचन किया तो ये कितनी होगी, जस्ट 18,000। अगर आप सब कैटेगरी करेंगे तो उससे भी कम हो जाएंगे। ये होता है क्राइटेरिया का फायदा। अब कहाँ आप 2 लाख प्रोडक्ट को जो है ना उसका एनालिसिस करने बैठोगे मैन्युअली, तो नहीं होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि क्राइटेरिया सेट करो, टूल ले लो, टूल बाय करो, क्राइटेरिया सेट करो, बात कहानी खत्म। अब अगर आपने करना है इसका मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर पे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने करना है इसका ब्रांड, तो ब्रांड, मॉडल, प्रोडक्ट, ये हर चीज जो है ना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास फर्ज करो कोई ब्रांड है, ये देखिए इतने सारे ब्रांड है, मैं क्या करता हूँ, अब ये ब्रांड जो है ना 1 लाख से ज्यादा की प्रोडक्ट सेल कर रहा है। 1,28,000, 1,28,152 प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन हमारा क्राइटेरिया लगा हुआ है तो ये प्रोडक्ट कम हो जाएंगी। देखें, हमारे क्राइटेरिया पे इसकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं आती अगर हम इस ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं तो। ये आप तब करोगे जब आपको किसी ब्रांड की अप्रूवल मिल जाएगी, तब आप ब्रांड को सर्च करोगे। लेकिन फिलहाल आप प्रोडक्ट हंटिंग में और ब्रांड ही आपको चाहिए, तो आपको सिंपल ऐसे आने दोगे। न्यू काउंट ऑफर का अगर आपने करनी है तो इसको आप कर सकते हैं। ऑलरेडी पीछे वाली प्राइस मैं 0 को रहने दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 40 यूरो तक जितनी भी हैं वो आपको आ जाएंगी। यूजर ऑफर नहीं चाहिए, रिफर्बिश्ड ऑफर भी नहीं चाहिए, कलेक्टेबल भी नहीं चाहिए। बाय बॉक्स का वो आपको पूछेगा कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि बाय बॉक्स जो है ना वो थर्ड पार्टी के पास हो, अमेजोन के पास भी नहीं हो और सेलर वाले के पास भी नहीं हो। अमेजोन के पास होगा तो हम उससे कम्पिटिट नहीं कर सकते, और सेलर के पास होगा तो वो ज़ाहिर PL कर रहा होगा। थर्ड पार्टी के पास होगा तो इसका मतलब है और लोग भी हैं, तो हम इसको थर्ड पार्टी करेंगे। जो 18,000 प्रोडक्ट थी अब 17,000 होगी। तो एक तो ये फायदा होगा, प्रोडक्ट और कम होगी, एनालिसिस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट टाइप में आप किस में जाना चाहते हैं, फिजिकली में या डिजिटल में, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि मैं फिजिकल प्रोडक्ट में जाना चाहता हूँ, डिजिटल में नहीं जाना चाहता, मैं डिजिटल को क्लोज करूंगा। ये जहाँ पे ये 17,000 है, 17,000 ही रही। होम एंड किचन में जा रहे, कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होती। लेकिन हम ये दोनों चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं,
हमें डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट मिल सकती है जो हमें ज्यादा फायदा दे, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे। वेरिएशन की बात होती है तो आप, ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप देख सकते हो कि भाई मैं 2 वेरिएशन में जा सकता हूँ। फर्ज करो जैसे कि मैं एक शर्ट लॉन्च करता हूँ और शर्ट के 2 कलर होते हैं, डिजाइन एक ही है, कलर वाइट भी है, ब्लैक भी है। तो ये क्या होगा, कलर वेरिएशन आ गई। तो अगर आप अमेजोन के ऊपर जाओगे तो जितनी भी सेल होगी ना वो डिवाइड हो रही होगी। कुछ आके सेल बायर व्हाइट कलर की शर्ट ले रहे होंगे, कुछ ब्लैक कलर की शर्ट ले रहे होंगे। अभी आप इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो ऑल पे कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम कहते हैं स्टार्टिंग में आप नो वेरिएशन में चले जाएं। देखिए अब आपने वेरिएशन को खत्म किया तो जहाँ पे 17,000 प्रोडक्ट थी वो जस्ट 1,800 प्रोडक्ट बच गई, बाकी सारी खत्म। आप क्राइटेरिया लगाते जा रहे हो, प्रोडक्ट फिल्टर होती जा रही है। क्राइटेरिया लगाने से प्रोडक्ट फिल्टर हो जाती है। ये होता है पेड टूल का फायदा, अगर आप पेड टूल रखते हैं तो अपने पास। सेल रैंक ये वो, इनसे आपका किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, पहले आप कर चुके हैं। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 स्टार। रिव्यू की बात करें तो मिनिमम 20 तो होना ही चाहिए। 20 रिव्यू हो ताकि वो ऑलरेडी भी सेल हो रही हो, रेटिंग भी। तो जहाँ 1,800 थी, जब आपने रेटिंग और रिव्यू किया 1,700 होगी। अगर हम बात करें नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ठीक है चेक, हम भी नहीं चाहते कि अमेजोन कोई ऑफर कर रहा हो। अमेजोन ऑफर इज नॉट स्टॉक, सॉरी अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक, इसको हम अनचेक कर देंगे कि नहीं वो स्टॉक में नहीं होना चाहिए। तो 1,600 हो गई 700 की बजाय। अमेजोन ऑफर एज अ प्री ऑर्डर, इसको भी अनचेक करेंगे कि अमेजोन की ऑफर कोई भी नहीं चल रही हो ऑर्डर के अंदर। अमेजोन ऑफर अवेलेबिलिटी इज अननोन, इसको भी अनचेक कर दें। Amazon ऑफर इज ब्रेक ऑर्डर्ड, इसको भी अनचेक कर दें। Amazon ऑफर इज शिपिंग डिले, इसको भी अनचेक। आपका सिर्फ एक ही चेक होना चाहिए, नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट, बाकी सब अनचेक कर दें। FBA पिक पेक या ये जो फीसेज हैं आप पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि इनको पोर्ट ना करें, उसके लिए आप FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम, ये भी डिमेंशन से, पैकेज से, इन सब चीज़ों से आपका कोई वास्ता नहीं है। जहाँ पे आएगी वेट की बात, तो आप वेट पुट कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ ग्राम के अंदर। तो आप क्या करोगे, 2500 ग्राम कर दोगे। 2500 ग्राम तक जो क्राइटेरिया है अमेजोन का, उसके ऊपर एक ही शिपिंग चार्ज लगाता है वो। अब कितनी होगी, 1,300 होगी। ठीक है, ये सारी ओके होनी चाहिए। शो प्रोडक्ट विद पॉसिबल आउटडेटेड प्राइस इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड, आप चेक कर सकते हैं। अब क्या करें, आप फाइंड प्रोडक्ट करें। ये देखें, अब ये ढेरों ब्रांड और प्रोडक्ट आ गई जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही क्राइटेरिया पे एग्जिस्ट होती है। अगर हम इनको मैन्युअली ढूंढते तो काफी मुश्किल हो जाती, लेकिन हमने क्राइटेरिया लगाया तो हमें कितना फायदा हो गया कि हमने बस एक टूल बाय किया हुआ था जो कि पेड टूल है, उसके ऊपर क्राइटेरिया फिट किया और सारी की सारी प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। यहाँ पे भी अगर आप और क्राइटेरिया फिट करना चाहो तो मैं जस्ट आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ ये सारे क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास आया है इसको डाउनलोड कर लेंगे, ताकि जैसे हमने आपको बताया था कि आप हीलियम से सारे ब्रांड को डाउनलोड करके और एक एक ब्रांड को जो है ना आप ईमेल करें, हम क्या करते हैं यहाँ से भी हम डाउनलोड कर लेंगे। अभी आपके ऊपर है कि एक्सेल पे करना चाहते हैं, CSV पे करना चाहते हैं, ओनली एसएन, हम कहेंगे नहीं भी, ऑल एक्टिव कॉलम आने चाहिए, ओनली एसएन क्यों। और CSV में नहीं चाहते, एक्सेल में आना चाहिए। एक्सेल को आप जो है ना आपके लिए एडिटेबल होती है, तो हम एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगी मेरी ड्राइव के अंदर। ये सेव हो चुकी है। जब ये सेव हो जाएगी तो मैं इसको ओपन करके इसके ब्रांड के अंदर चला जाऊंगा और इन्हीं ब्रांड को
आप ऑलरेडी एक असाइनमेंट कर चुके हैं, यही ब्रांड हम क्या करेंगे, अमेजोन के गूगल के ऊपर जाएंगे, ब्रांड का नाम सर्च करेंगे और उसके ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेंगे और फिर उसको मेल करेंगे। वो हमारे अगला टॉपिक जो है ना वो ब्रांड की अप्रूवल और मेलिंग के ऊपर ही होगा, तो उसमें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि हम कैसे अप्रूवल वगैरह लेते हैं। तो ये सारा आपका जो क्राइटेरिया, ये सारे का सारा, ये सारा डाउनलोड हो गया।